राजस्थान के अंदर कल एक सरकार के द्वारा कुछ पदों के ऊपर वित्तीय स्वीकृति के बारे में बताया गया है और विद्यार्थी लगातार इसके बारे में चर्चा का मुद्दा बन गया है कि सर क्या लैब असिस्टेंट के अंदर नई भर्ती आएगी क्या, या फिर जो आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, शारीरिक शिक्षक है, या फिर ऊपर शिक्षा विभाग के अंदर, ये टोटली शिक्षा विभाग की भर्तियाँ हैं। 3 भर्तियाँ ऊपर मेंशन कर रखी हैं, यहाँ पर देखिएगा। मैं बता दूं, अगर आपको यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती तो अभी होनी है ऑलरेडी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। शारीरिक शिक्षक भर्ती भी यहाँ पर अभी तक होनी है। बात है यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक भर्ती की। मैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। सरकार कह रही है कि हम 500 पदों पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। अब 500 पदों पर वित्तीय स्वीकृति अब आप प्रदान करें। जब हमने स्टार्टिंग के अंदर विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा मांग उठाई थी और सबने ये कहा था कि सर इसी के अंदर कम से कम ये लैब असिस्टेंट की भर्ती है, 1000 पदों पर तो आप डाल ही डालें। तो उसमें कहा गया 1200 पदों पर ये वैकेंसी आएगी, पर सरकार ने आखिर में मर कितना डाला है, 800 पद डाले थे, जिसमें होम साइंस भी नहीं डाली थी। 800 पदों पर ये वैकेंसी डाली थी। अब ये 500 पद और आ गए हैं जिनको वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। तो अब आपको क्या लगता है, नई भर्ती आएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगी। और सरकार को नई भर्ती निकालनी चाहिए। क्यों नहीं निकालनी चाहिए? कि जब आपने कहा है कि हम प्रयोगशाला सहायक में किसी भी समय पद बढ़ा सकते हैं। ये सरकार जब बार बार बोलती है, इनको खुद को पता नहीं चलता है क्या बोल रही हैं। और अगर उन्हीं को अपन लेकर चले तो ये बढ़ती 100% सरकार को बढ़ानी चाहिए। अब कैसे बढ़ानी चाहिए हम बात करें यहाँ पर, तो ये देखो, ये तो यहाँ पर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा इसमें ये कहा गया है। पर यहाँ पर देखें आलोक राज जी को, आलोक राज जी ने ये बात कही थी कि नई भर्तियां हैं जो भी उसमें 100% और पुरानी भर्तियां हैं उसमें 50% जो पोस्ट हैं वो बढ़ाने का प्रावधान है। चाहे फिर वो लाइब्रेरियन हो, वीडियो हो, पटवार हो, लैब असिस्टेंट हो, कोई भी वैकेंसी हो राजस्थान की जो कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। अब यहाँ पर बात क्या कह रहे हैं कि अगर नई भर्ती है, जिसका एग्जाम नहीं हुआ वो नहीं भर्ती है, जिसका एग्जाम सब हो गए वो भर्ती पुरानी हो सकती है, उसमें पद बढ़ा सकते कभी भी। अब यहाँ पर लैब असिस्टेंट पिछले 2 साल से तो आप एग्जाम करवा नहीं पा रहे हो। अब अगर आप एग्जाम करवाते हो मई महीने के अंदर तो अभी भी देरी हुई नहीं। सरकार को यहाँ पर क्या करना चाहिए कि 100% जो वित्तीय स्वीकृति मिली है इन पदों को और लैब असिस्टेंट के अंदर बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो लैब असिस्टेंट की पिछले साल 1.5 साल से विद्यार्थी तैयारी करे उनको इस चीज़ का फायदा हो जाए। अब आप क्या चाहते हो कि जो विद्यार्थी एग्जाम देकर निकले नहीं और वापस लैब असिस्टेंट की तैयारी में लग जाए? अगर वित्तीय स्वीकृति है, आपके पास पद खाली है, तो भी इसी के अंदर डाल देने चाहिए। तो यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर भी ये कह रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा है, भाई साहब जी ने क्या कहा है कि देखो लैब असिस्टेंट भर्ती में 100% वर्दी का नियम लागू होगा। यानी कि चोरे मन में चावणो तो पहले ही थो। आप बात तो तय थी कि पद बढ़ेला और पद बढ़ने का समय भी आ गया है। बस सरकार आपसे ही कहलाना चाहती है कि इसी के अंदर शामिल कर दो। ये तय है सरकार इसके अंदर। अब हम तो ये चाहते हैं कि भी 800 पद है, 800 प्लस 500 ये सरकार को बढ़ा देना चाहिए। अगर सरकार नहीं बढ़ाकर एक नई भर्ती डालती है, पहली बात तो ये संभावना है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और जब आप बार बार कह रहे हो कि लैब असिस्टेंट में 100% पद बढ़ेंगे, तो ये आ गए पद अब आपके हाथ में है, ये पद इसी के अंदर डाल दीजिए। न तो अभी तक एग्जाम हुआ है, बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, पिछले 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं बच्चे। अब इन बच्चों को यहाँ पर ये 100% पद बढ़ेंगे तो लगभग 800 प्लस 500 1300 पद मिल जाएंगे। तो एक अच्छी भर्ती हो जाएगी और पढ़ने वाले विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल जाएगी। तो सरकार को एक तो यहाँ पर ये काम करना चाहिए, और दूसरा पुरानी भर्तियाँ हैं उसमें 50% पद बढ़ने चाहिए। जैसे कंप्यूटर अनुदेशक में अगर आपके पास कोई पद है या फिर पीजी के अंदर पद है तो उसके अंदर भी बढ़ा दीजिएगा। और यहाँ पर जैसे 3rd ग्रेड के अंदर भी आपने डाल दिया कि 3rd ग्रेड के अंदर 2000, इस पर मैं एक विशेष रूप से वीडियो बनाऊंगा। अगर इसमें भी अभी जस्ट आपने 7000 पदों पे किए तो इसी में डाल दो ना, फिर बार बार क्यों कर रहे हो? फिर बच्चे कहेंगे ऊँट के मुंह में जीरान हैं, फिर अशोक जी की याद दिला रहे हो, आप ज़बरदस्ती क्या करें। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप, इसके ऊपर अपन अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल जो तैयारी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं और सरकार तक भी ये बात चली जाए कि भाई इसमें 500 बढ़ जाएंगे और लगभग 1300 पदों पर आपकी वैकेंसी हो जानी चाहिए। अगर ये वैकेंसी 1300 पदों पर होती है तो सरकार की जीत रहेगी इसमें।